Hello students of class 11th. Good morning to everyone. Week India is here and you are welcomed in orientation. Students, in this video, the lesson we are going to study, the lesson we are going to discuss is very much valuable not only for your exams, but it is very much important in our life too. It has a specific message, a special lesson for each and everyone in one's life. हमारे जीवन में बहुत बार ऐसी समस्याएं आती हैं जहां लगता है कि अब तो हम गए, अब तो हम सब कुछ खो दिए, अब तो हम सब कुछ हार गए। इवन कभी कभी तो जान पर आ पड़ती है और लगता है कि अब जान नहीं बचेगी। लेकिन उन परिस्थितियों से भी लड़कर इंसान कैसे बाहर निकलता है, कैसे एक अलेक्जेंडर बनता है अपनी जिंदगी का, यह लेसन हमें मैसेज देता है। सो इस मायने में जिंदगी के हुनर सिखाने में, जिंदगी के फाइटर्स बनाने में, अपनी समस्याओं से जी जान से लड़ने में इस लेसन के दिए हुए मैसेजेस हमारे जीवन में बहुत काम आते हैं। इसलिए आई वॉन्ट टू सजेस्ट यू ऑल दैट बी अटेंटिव एंड लिसन टू मी केयरफुली। लेसन का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। हम मरने से नहीं डरते। इफ वी ऑल कैन डू टुगेदर, अगर हम सभी साथ साथ हैं। एक इंटीमेट पॉजिटिविटी है इसके टाइटल में ही कि अगर हम साथ साथ हैं तो हम मरने से भी नहीं डरते। इस पॉजिटिव एटीट्यूड को हमारी जिंदगी में उतारने की जरूरत है और यह लेसन इसी तरह का एक लेसन देता है हमारे जीवन में। सो आइए, ये स्टोरी काल्पनिक नहीं है। दिस इज नॉट एन इमेजिनरी स्टोरी। यह एक घटना है और इसे कुछ खास मायने में आप दुर्घटना भी कह सकते हैं। इट इज एन एक्सीडेंट टू। लेकिन अंततः इसका अंत जो है वो सुखद है, हैप्पी है, हैप्पी एंड है स्टोरी का। स्टोरी शुरू होती है, द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी इज अ बिजनेसमैन। ही इज अ ब्रिटिश बिजनेसमैन एंड ही हैज अ प्लान, ही हैज अ ड्रीम to circulate the entire earth through waters। समुद्री मार्ग से पूरी धरती की परिक्रमा करना, ये इनका सपना है। इट इज हिज ड्रीम। 200 साल पहले एक ब्रिटिश कैप्टन ने ही ये यात्रा पूरी की है और उसी को ये डबल करना चाहते हैं, उसी को ये डुप्लीकेट करना चाहते हैं। ये इनका सपना है और इनका नाम जॉन है और इनकी उम्र 37 इयर्स है और ये ब्रिटिश बिजनेसमैन है। अपनी पत्नी मैरी, लैरी विजल नाविक, हर्ब सैगलर एक नाविक है, सुजैन उनकी बेटी है जिसकी उम्र 7 साल है एंड जोनाथन उनका बेटा है जिसकी उम्र 6 साल है। ये सभी लोग एक समुद्री यात्रा पर निकलते हैं और समुद्री यात्रा में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं और कैसे इनकी जान पर आ पड़ती है, ये पूरी कहानी इन्होंने इसमें बताई है और उससे कैसे ये बाहर निकलते हैं इसकी भी चर्चा इन्होंने की है। तो आइए इनकी यात्रा का वृतांत पढ़ते हैं, इनके जर्नी का एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ द बॉयज, सी फॉरिंग स्किल एंड वेव वॉकर टेस्टिंग। ये कहते हैं कि इनको जब कभी भी छुट्टी मिलती थी तो ये किसी रिश्तेदार के यहां नहीं जाते थे, किसी विजिटिंग प्लेस पर नहीं जाते थे, बल्कि गहरे समुद्र में चले जाते थे और वहां सी फारिंग स्किल सीखते थे कि समुद्र में कैसे रिज्यूम करते हैं, समुद्र में कैसे रहते हैं, समुद्र में यात्रा करने पर कौन कौन सी समस्याएं आती हैं और उनसे बाहर आने का कौन से स्किल्स हैं। तो सी फारिंग स्किल सीखते हैं इनको जब भी इनके बिजनेस से इनको मौका मिलता है। पैसे वाले बिजनेसमैन है और एक वेव वॉकर नाम का एक जहाज जो 30 टन वुड का बना हुआ है, ये प्लान करवाते हैं, डिजाइन करवाते हैं, बनाते हैं और जहाज बनने के बाद जब ये तैयार होता है तो इसे रफेस्ट वाटर में ले जाकर टेस्ट करते हैं
और सारे टेस्ट में इनका वेव वॉकर जो 23 मीटर का है और 30 टन वुड का बना है, बहुत मजबूत, बहुत टेक्निकल और बहुत साइंटिफिकली इसको डिजाइन किया गया है। और इसको ये ले जाकर टेस्ट करते हैं एंड व्हेन एवरीथिंग इज ओके, नाउ हिज जर्नी इज रेडी। अब इनकी जर्नी तैयार। इनकी जर्नी क्या है? पृथ्वी के चक्कर लगाना, पृथ्वी को चारों तरफ से एक बार सर्कुलेट कर देना थ्रू वाटर्स। द वॉयज स्टार्ट्स, उनकी यात्रा शुरू होती है जुलाई 1976 में। जुलाई 1976 में शुरू होती है। यात्रा का फर्स्ट पार्ट जो करीब 3 साल का होता है वो पूरा होता है, हैप्पीली पूरा होता है। देयर इज नो एनी प्रॉब्लम ऑन द वे। और 1,50,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके वेव वॉकर पूरे परिवार के साथ केप टाउन पहुंचता है, अफ्रीका। नाउ द सेकेंड पार्ट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर, फ्रॉम केप टाउन। Now wave walker has to move in southern Indian Ocean. Southern Indian Ocean दुनिया का रफेस्ट वाटर माना जाता है, बहुत खतरनाक माना जाता है। और यह सोच के नरेटर जॉन goes to hire 2 sailors. One is Larry Weasel, he is an American, he is a trained sailor, and another one is Hub Segler, he is a Swiss. And he is also well trained. और इन दोनों को वो हायर करते हैं और हायर करके वहां से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। जस्ट आफ्टर 3 days द वेदर बिकम्स एट्रोसिस, डेंजरस। समुद्र में तीसरे ही दिन मौसम खराब हो जाता है। नरेटर को लगता है कि मौसम ठीक हो जाएगा, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, मौसम और खराब होता है। और लेखक बताते हैं, नरेटर बताते हैं कि मौसम इतना खराब हो गया कि हमें अपनी जिप खोलनी पड़ी, हमें अपने जहाज की स्पीड कम करनी पड़ी और सारा सामान हमें लॉक करना पड़ा, जंजीरों से बांधना पड़ा और अपने आप को सतर्क करना पड़ा, रेडी करना पड़ा किसी भी अनहोनी से। नरेटर टेल्स, इसी बीच 25 दिसंबर आ गया, क्रिसमस मनाना है, क्रिसमस ट्री बनाया जाता है इस खराब मौसम में भी। और क्रिसमस ट्री बना के सभी लोग एक साथ मिलकर दे ऑल सेलिब्रेट क्रिसमस। आफ्टर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस दे विश, they expect that the weather will be cool, it will be positive, it will be favorable, but it is not so. ऐसा नहीं होता। Waiting and moving slowly, facing 15 meters high waves against wave walker. 15 मीटर ऊंची लहरें आकर सीधे टकराती हैं वेव वॉकर से। बट वेव वॉकर इज टेक्निकली स्ट्रॉन्ग, built strong, it faces well, and the journey continues. Finally, the narrator tells that it is 2nd Jan 1977. It was 6 p.m. The weather was not good. The narrator was on the wheel and he was watching all around. अचानक से बादलों का, काले बादलों का, डरावने बादलों का एक बहुत बड़ा समूह, एक बहुत बड़ा क्लब बादलों का जो भयानक रूप से रोर करता हुआ इनके जहाज की तरफ बढ़ता है। लेखक को लगता है कि जोरों से बारिश होने वाली है, तेज बारिश होने वाली है। But listening the roaring of the cloud, the writer goes to understand it is not a cloud. ये क्लाउड नहीं है। नरेटर बताते हैं कि बादलों की गरज और उसकी तेजी से हमारे आगे बढ़ने और हवा के दबाव और अचानक समुद्र का एकदम शांत हो जाना, ये सारी चीजें इंडिकेट कर रही थी किसी बड़ी समस्या का आगमन होना है। कहते हैं ना कि तूफान से पहले की खामोशी बहुत डरावनी होती है।
लेखक कहता है कि अभी तक की जितनी ऊंची लहरें हमने देखी थी उससे भी ऊंची हमने तुरंत ये पढ़ लिया, हमने तुरंत ये जान लिया कि जो बादल के रूप में चीजें हमें दिखाई दे रही है, जो बादल हमें दिखाई दे रहा है, एक्चुअली इन रियल सेंस दैट इज नॉट ए क्लाउड, दैट इज अ हाई वेव, कुड नॉट बी एक्सपेक्टेड। इतनी ऊंची लहर है जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और इनकी तरफ बढ़ती है और वर्टिकली आकर टकराती है। और जब टकराती है तो व्हील पर खड़े नरेटर महोदय का सर व्हील से टकराता है, इनके दांत टूट जाते हैं, ये समुद्र में गिर जाते हैं, इनका जहाज पलट जाता है और 1 मिनट के लिए लगता है कि एवरीथिंग इज ओवर, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन अगले ही पल ही pops out from the water and he sees his wave walker is going to sink. इनका wave walker अब डूबने जा रहा है। अचानक से एक दूसरी दिशा से लहर आती है और उनके वेव वॉकर को सीधा कर देती है। एंड बाय टेकिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स ही रीचेस देयर, और किसी तरह से डेक पर ये पहुंचते हैं। एंड देयर ही सीज द सीन इज वेरी मच डेंजरस, बहुत डरावना है सीन। पूरा वेव वॉकर पानी से भर चुका है, डेक टूट चुका है और व्हील पर जाकर ये खड़े हो जाते हैं, फिर से अपने जहाज को दिशा देने की कोशिश करते हैं, उसे संभालने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि लैरी और विजल पागलों की तरफ पानी फेंक रहे हैं उनके जहाज से और बहुत बुरी तरह से, बहुत तेजी से उनके जहाज में पानी भर रहा है। कितना नुकसान हुआ है, कहां नुकसान हुआ है, कहां जहाज टूटा है, बच्चे कैसे हैं, पत्नी कैसी है, इस बात का ख्याल करके भी डर के मारे वो व्हील छोड़ते नहीं है। अभी तूफान थमा नहीं है, अपने व्हील पर खड़े हैं। अचानक मैरी, उनकी पत्नी, डेक से बाहर आती है और चिल्लाते हुए आती है, बच्चे डूब रहे हैं, पानी भर गया है। पत्नी को व्हील थमाते हैं, व्हील संभालो, और दौड़ के बच्चों की तरफ जाते हैं। आधा तैरते हुए बच्चों के रैक तक पहुंचते हैं। बच्चे चुपचाप ऊपर बैठे हुए हैं और उनकी बेटी सू के ललाट पर एक डीप कट है और बहुत बड़ा स्वेल है, एक बम्प हो गया है। लेकिन लेखक के पास समय नहीं है, नरेटर के पास समय नहीं है कि वो अपने बच्चे के उस घाव के बारे में पूछें, कुछ जाने, कुछ उन्हें दुलारे, पुचकारे, कुछ समझाएं, कुछ साहस दे। उनके पास बिल्कुल समय नहीं है। He goes and searches a hammer, एक हथौड़ा खोजते हैं, कुछ स्क्रूज लेते हैं और कैनवस लेते हैं। उन्हें अपने जहाज को रिपेयर करना है, अदरवाइज द लाइफ विल बी इन डेंजर। बच्चों को देखकर उनको ऊपर ठीक से स्थिर करके और हैमर, स्क्रू और कैनवस लेकर बाहर चले आते हैं और अपने टूटे हुए जहाज के तल को ठीक करने की कोशिश करने लगते हैं। नाउ ही इज very much busy, he is too much busy in repairing the holes through which water was coming into the ship. Larry and Whistle, they both were busy in his help. और कठिन परिश्रम करके बड़े बड़े होल्स को ये बंद करते हैं और पानी निकालना, होल बंद करना, रिपेयर करना, इसी में he is too much busy. He doesn't have time. अपनी बेटी के घाव को भी ये माफ नहीं करते। 24 hours, more than 24 hours continuously, all the 3 people worked hard, और तब जाके इसी बीच नरेटर बताते हैं कि उनके इलेक्ट्रिक पंप्स जो थे, जो पानी बाहर फेंकते थे, वो शॉर्ट सर्किट हो गए, वो काम करना बंद कर दिए। अब इन्हें समझ नहीं आ रहा था पानी निकाले तो कैसे निकालें। इन्हें याद आया कि इनके 2 स्पेयर पंप्स भी हैं और संजोग से बाय गॉड वो काम किए और काम करने लगे और इस तरह से पानी निकलने लगा। कुछ हिस्सा जहाज का पानी निकल गया। अभी भी जहाज खतरे में था, अभी भी जहाज में पानी आ रहा था, लेकिन अब उतना खतरा नहीं था। Many hours have rolled on. काफी समय बीत चुका था। Now narrator tells that he got some relax. After 30 hours, उनकी पत्नी मैरी थोड़ा बीफ, बिस्किट्स, नमकीन लेकर आई और आफ्टर 30 hours they got a joint meal. थोड़ा सा कुछ खाए। पत्नी निराशा से इनकी तरफ देख रही है,
लाइफ इज इन डेंजर, नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिज्यूम इट। बहुत मुश्किल है इसे बचा पाना। लेखक को भी यकीन है अभी नहीं तो 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद फिर से मुश्किल आने वाली है, और अब की मुश्किल हम झेल नहीं पाएंगे। नरेटर कहता है वेव वॉकर वॉज नॉट सो स्ट्रॉन्ग that we could journey to, we could travel to Australia. It was very difficult and there was no way, कोई रास्ता नहीं था। The narrator proceeds further. उनका बेटा उनके पास आता है, जोनाथन उनके पास आता है, और पिता माता आपस में थोड़ा परेशान। जोनाथन कहता है पापा आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम मरने जा रहे हैं? एंड वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। पापा के पास कोई जवाब नहीं। द नरेटर टेल्स दैट ही हैज नो आंसर ऑफ जोनाथन। वो कहते हैं कि जोनाथन ने पूछा और अपने से ही जवाब भी दिया। जवाब दिया वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। अगर हम सभी साथ साथ हैं तो हमें मरने से डर नहीं लगता। और इस स्टेटमेंट से नरेटर गेट्स सम स्ट्रेंथ, थोड़ा ताकत लेते हैं और कहते हैं कि what he has, whatever he has, what tools he has lost many tools। सारा सामान पानी में तैर रहा है, बिस्किट, कपड़े, सब कुछ पानी में तैर रहा है जहाज में, और उनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है। He has lost his all equipments। कंपास वीक हो गया है। कहां है? रेडियो पर मिड डे कॉल देने की कोशिश करते हैं, हेल्प मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिमोट सी में, रिमोट वर्जन में है, वहां कोई इनकी बात सुनने वाला नहीं। किसी तरह की कोई हेल्प कहीं से मिलने वाली नहीं है। दूर दूर तक कहीं कोई मदद की गुंजाइश नहीं है। द राइटर इज ऑल्सो श्योर दैट नाउ ही इज गोइंग टू लूज द लाइफ ऑफ हिज फैमिली ऑल टुगेदर। लेकिन जब जोनाथन कहता है कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल कैन बी टुगेदर, अगर सब हम साथ साथ हैं तो हमें मरने से डर नहीं लगता, इस बात से नरेटर बताता है कि उसे साहस मिलता है। इसी बीच उनकी बेटी आती है, उनकी बेटी सुजैन आती है। उसके हाथ में एक कैरिकेचर होता है। उस कैरिकेचर पे अपने माँ और पिता का कैरिकेचर बनाई रहती है और नीचे लिखी रहती है वी लव यू सो मच डैड एंड मम्मा। वो कैरिकेचर देख के एक बान की मुस्कुराहट आ जाती है नरेटर के चेहरे पर, और he has some strength, he feels some strength. Now he decides that whatever he has, he will fight until his death. He will not surrender. वो समुद्र को जो चाहता है वो करने नहीं देंगे। समुद्र से भी लड़ेंगे, महासागर से लड़ेंगे, इस बड़े जलराशि से भी संघर्ष करेंगे अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के जीवन के लिए। लेखक कहता है कि कंपास मंगाते हैं और अपना कैलकुलेशन शुरू करते हैं, एंड ही एक्सपेक्ट्स अ पिन प्रिक, एकदम सुई के नोक भर जमीन। उस समुद्र में भी ये खोज निकालते हैं, और जिसका नाम है एम्स्टर्डम, इल एम्स्टर्डम। ये एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस है, और वो कल्पना करते हैं कि नियरली हमारे आसपास 65 किलोमीटर के आसपास ये पिन प्रिक प्लेस समुद्र में होना चाहिए। अगर हम यहां पहुंच जाते हैं तो आवर लाइफ विल बी सिक्योर्ड। लेरी को निर्देशित करते हैं कि जहाज को 185 डिग्री पर ले चलो, इसको स्टीयर करो, और बहुत थके हुए हैं अपने बेस में चले जाते हैं, और अचानक से इनको नींद लग जाती है। It's 6 o'clock. He was expecting at 5. वो 5 बजे एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हम सही दिशा में चलते रहे इस कमजोर जहाज के साथ, इस टूटे हुए जहाज के साथ, तो शाम को 5 बजे तक हम उस आइलैंड के आसपास पहुंच सकते हैं। लेकिन शाम के 6 बज गए, अभी तक ये सो रहे हैं, और अचानक से इनकी नींद खुलती है। इनके बेटा और बेटी जोनाथन और सुजैन दोनों आते हैं, दोनों इसे गले लगते हैं, एंड जोनाथन बोलता है यू आर द बेस्ट पापा, यू आर द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड, और सुजैन बोलती है यू आर द बेस्ट कैप्टन इन द वर्ल्ड। पूछते हैं क्यों? सुजैन बताती है कि जिस आइलैंड की हम तलाश कर रहे थे वो आइलैंड हमारे सामने है। भागकर नरेटर डेक पर जाते हैं, और वहां से द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड मेड ऑफ वॉल्केनिक रॉक, एम्स्टर्डम।
को जब वो देखते हैं तो उनकी आंखों में खुशी की लहर दौड़ जाती है और शायद मरती हुई जिंदगी को तिनके का सहारा मिल गया। और उस छोटी सी वॉल्केनिक रॉक से बनी हुई उस छोटी सी जमीन को देखकर जो लिटिल वेजिटेशन था, वहां थोड़ी बहुत हरियाली थी, उस जगह पर वो पहुंचते हैं और टोटल अगले दिन सुबह वहां अपने जहाज को वो रोक देते हैं और अगले दिन सुबह टोटल 28 इंहैबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड पर केवल 28 लोग हैं, वो लोग इनका स्वागत करते हैं एंड दस देयर लाइफ इज सेफ एंड साउंड एंड दस दिस स्टोरी गोज टू इट्स एंड। और इस तरह से ये स्टोरी खत्म होती है और आई विश it will be helpful for you to understand this story and wishing you all the best. Thank you.